ये 1 लाख प्रश्नों का सीरीज है। जितने भी आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सभी को एक कंपाइलेशन के थ्रू इसमें संलग्न किया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कोई भी एग्ज़ाम में इससे 40 से 50 प्रश्न आराम से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास से। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो वो है राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 31 BPSC 2022 में, जो जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। भारत की प्राचीनतम संस्कृति है पूरा पाषाणिक संस्कृति। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है, वो भीमबेटका में है। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल जो स्थित है वो भीमबेटका में है। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है वो पाटने से। नेक्स्ट है चिरांदपुरा स्थल। चिरांदपुरा स्थल पर प्राचीनतम नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। चिरांदपुरा स्थल पर प्राचीनतम जो अवशेष मिले हैं वो नवपाषाणिक संस्कृति के मिले हैं। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता था नवपाषाण काल। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह काल कहलाता था नवपाषाण काल। दमदमापुर स्थल स्थित है उत्तर प्रदेश में। दमदमा कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग। कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था ताम्रपाषाण युग में। तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था ताम्रपाषाण युग में। भीमबेटका के गुफाओं की खोज किसने कब हुआ था? तो ये हुआ था 1957-58 में। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुआ था? 1957-58। भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। नेक्स्ट है मानव गतिविधियों। भारत में पाषाणकालीन शैल चित्रकला जो है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है भीमबेटका से। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है भीमबेटका से। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाना है तो पहला होगा महदहा, उसके बाद लेखिया, पैसरा और बीरभानपुर। क्या होगा? अगर पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है तो पहला होगा महदहा, फिर लेखिया, पैसरा और बीरभानपुर। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं वो है मेहरगढ़। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं लहौरादेव से। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण जो मिला है वो है लहौरादेव से मिला है। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं बागोर से। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं कहाँ से? वो बागोर से हुआ है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं वो लेखनिया से मिले हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लेखनिया में मिले हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं वो आदमगढ़ से मिले हैं। पशुपालन के जो प्रमाण मिला कहाँ से? आदमगढ़ से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है
मृत्यात रहित नवपाषाणिक स्तर जो है प्रकाश में आया है वो गुफकराल से। कहाँ से? गुफकराल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी वो नवपाषाण काल में हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण कालीन गर्त निवास के अवशेष मिले हैं। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं ये बुर्जहोम और गुफकराल से। नवपाषाण कालीन गर्त के निवासों के अवशेष मिले हैं बुर्जहोम और गुफकराल से। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। कौन सा? ये है संगनकल्लू। राख का टीला नवपाषाण कालिक स्थल जो है ये है संगनकल्लू से मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? वो था जौ। जो सबसे पहले मानव ने जिस अनाज को खाने योग्य बनाया या उपजाया था या ये कहें कि प्रयोग किया था तो वो था जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था कहाँ? ये भारत में आपको मिलता है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था भारतीय लोगों ने, और ये इसका साक्ष्य आपको मिल जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। वो कहाँ से मिला है? तो वो दमदमा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग पूछ ही देता है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं वो दमदमा से निकले हैं। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं वो मिले हैं लेखिया से। नेक्स्ट है भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं वो है भीमबेटका। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुआ है भीमबेटका से। ताम्रपाषाणिक स्थल नबदा टोली अवस्थित है। ये अवस्थित है मध्य प्रदेश में। नबदा टोली कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभान पात्र का नामकरण जो हुआ था वो हस्तिनापुर से हुआ था। गैरिक मृदभान पात्र जिसको OCP बोला गया था, उसका जो नामकरण हुआ था वो हस्तिनापुर में किया गया था। नेक्स्ट है भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो मिला है अतरंजी खेड़ा से। वह भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो मिला है अतरंजी खेड़ा से। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। वो था उत्तर से दक्षिण की ओर। कैसे रखते थे? तो वो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर सर रखते थे और दक्षिण की तरफ पैर रखते थे। पैर जो होता था मृतकों का दक्षिण की ओर होता था और सर होता था उत्तर की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का चित्रयुगीन विभाजन किया गया था। ये किए थे थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट बुशफूट एक जो थे भूगर्भ वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट बुशफूट कौन थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्रपाषाणिक स्थल नबदा टोली का उत्खनन किया था HD संकालिया ने। ताम्रपाषाणिक स्थल नबदा टोली का उत्खनन किया था HD संकालिया ने। भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है शैल चित्रकला के लिए। भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है शैल चित्रकला के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग पूछता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, कहीं कहीं आपको रिपीट मिल जाएगा, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा है उसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। तो आपको बस इसको रिवीजन करना है, एक बार देखना है। आपको जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इधर 8-10 सालों में, सारा क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है, यह है मध्य पाषाण काल से। यहाँ पे 3 शवों को एक साथ दफनाने का प्रमाण मिला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारतीय राज्य में स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमबेटका
जो है कहाँ स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया था किस कब लगा था, नवपाषाण काल में। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था नवपाषाण काल में। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है महगढ़ा। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ थे पत्थर के औजार। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ थे पत्थर के औजार। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है, वो है हुसान सागी। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है, वो है हुनास सागी। हुनास सागी सेल्ट जो है एक नवपाषाणकालीन क्या है, एक उपकरण है। सेल्ट जो है एक नवपाषाणकालीन उपकरण है। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था पुरापाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता था पुरापाषाण काल। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है बुर्जहोम। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है बुर्जहोम। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है, ये बुर्जहोम में जो है गर्त आवास का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है। ये मेहरगढ़ कहाँ है, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ये कैसा स्थल है, तो ये नवपाषाणकालीन स्थल है मेहरगढ़। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है महाराष्ट्र में। पुरातात्विक स्थल जो इनाम गांव है ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। पुरातत्व स्थल कोल्डिहवा स्थित है उत्तर प्रदेश में। कोल्डिहवा जो है कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। चावल के सबसे पहला साक्ष्य जो मिला था वो कोल्डिहवा से ही मिला था, तो कोल्डिहवा कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी हथनौरा से। प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी हथनौरा से। सही सुमेलित करना है। नेवासा कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। ईशमपुर स्थित है कर्नाटक में। डिडवाना स्थित है राजस्थान में। डिडवाना जो है स्थल भी है और यहाँ पे एक झील भी है, तो ये स्थित है राजस्थान में। गुड़ियाम गुफा स्थित है तमिलनाडु में। गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु, नेवासा महाराष्ट्र, ईशमपुर कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। प्राक संदर्भ काल कालीबंगन पूरा स्थल हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राक संदर्भ काल का जो कालीबंगा है यहाँ पे हल के द्वारा जुताई के साक्ष्य का प्रमाण मिलता है। हड़प्पीय संस्कृति जो संदर्भ संस्कृति के उपकरण निर्मित थे वो तांबे के थे। तांबा या कांसा कह सकते हैं। तांबा और कांसा उस समय बहुत प्रचलित था, तो जितने भी उपकरण मिलते थे तो वो या तो तांबा का होता था या कांसा का होता था। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन के अनुसार लगभग 900 वर्षों तक वर्षा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जो है सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी, तो ये नगरीय थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी नगरीय। वह हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है वह है बनवाली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, के.एन. दीक्षित और एम.एस. वत्स। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, के.एन. दीक्षित तथा एम.एस. वत्स। हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल। हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो कौन सा है, लोथल जो है एक हड़प्पा का बंदरगाह है। लोथल जो है हड़प्पा का एक बंदरगाह शहर है या बंदरगाह कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित था।
भोगवा नदी के तट पे स्थित है। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल जो लूथल है वो भोगवा नदी के तट पे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से? तो धौलावीरा से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग के एक अंतर्गत आती है। सिंधु सभ्यता जो है किसके अंतर्गत आती है? किस युग के अंतर्गत आती है? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। हड़प्पा का व्यापारिक संबंध क्या था? हड़प्पा था, हड़प्पावासी का जो व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के साथ था। ऑप्शन कई सारे रहेंगे, ठीक है, तो उसमें से आप चेक कर लीजिएगा। उसके अनुसार ये आंसर दिया गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सारा लिया गया है, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे लिया गया है। वैसे हड़प्पा के निवासी थे तो उनका संबंध कई जगहों से था, कई जगहों से व्यापार होता था, तो अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा उसके अनुसार यहाँ पे मेसोपोटामिया दिया है। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। नेक्स्ट है चनहुदड़ो। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है सिंध में। चनहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है सिंध में। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है लोथल। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है लोथल, यानी कि लोथल क्या है? हड़प्पा का एक बंदरगाह है, मतलब सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है लोथल। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, वो कहाँ स्थित है? पंजाब में। दधेरी जो स्थित है वो पंजाब में है। ये कैसा स्थल है? ये पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है दधेरी। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था सूती वस्त्र का। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था सूती वस्त्र का। सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था क्योंकि कपास की खेती जो है सिंधु सभ्यता में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, तो इसलिए सूती वस्त्र का यहाँ से निर्यात किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो वो मोम लोपी ढलाई, जिसको कास्टिंग कहा जाता था। ये ऐसा होता था कि एक साँचे में मोम का साँचा होता था, उस पर कांसे को पिघला करके उसमें डाला जाता था। उसके बाद वो क्या होता था कि जैसे जैसे जिस प्रकार सा वो मोम रहता था जिस आकार का, उस आकार का वो प्रतिमा बन जाता था। और गर्म होने की वजह से, मतलब जो कांसा गर्म होता था तो वो क्या होता था कि पिघल जाता था। उसके बाद उसको हटाया जाता था तो वो उसी आकार का निकलता था, तो इसको मोम लोपी ढलाई कहा जाता था। हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था वो था धौलावीरा। हड़प्पा का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था वो कौन था? धौलावीरा। यहाँ पे उन्नत जल प्रबंधन की भी प्रमाण मिलता है। और एक और जो है वह 3 भागों से जो क्या था? घिरा हुआ था, मतलब विभाजित भी था, 3 भागों में विभाजित था, तो वो था धौलावीरा। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है वो पाटलिपुत्र जो है। अगर ऑप्शन में जैसे 5-4 का ऑप्शन दिया तो उसमें एक पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं था। क्योंकि अगर सिंधु घाटी सभ्यता को देखें, अगर भारत पाकिस्तान में देखें तो सबसे जो पश्चिमी भाग आ जाता है सुत्का-गंडोर, पूर्वी भाग आ जाता है मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, और उत्तरी भाग मांडा और पूर्वी भाग जो है आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, और एक दामाबाद महाराष्ट्र में है। तो बिहार वाले पोर्शन में आपको सिंधु घाटी सभ्यता का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो अगर पाटलिपुत्र है तो पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में, तो इसलिए ये राइट होगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला या माउंड ऑफ द डेड। कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे सिंधु घाटी के लोग थे। कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले सिंधु घाटी के लोग थे, इसलिए यहाँ से सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था।
हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज की थी किसने? एस.आर. राव ने। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से की खुदाई, जो लोथल की खुदाई की खोज की थी, एस.आर. राव ने। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है सुरकोतदा से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो था रोपड़, वो पंजाब में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो रोपड़ स्थल है वो कहाँ स्थित है? पंजाब में। रोपड़ जो है पंजाब में। हड़प्पा के अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। वो था, तो ये बनाया जाता था सिटेटाइट से, या इसको सोपस्टोन बोल सकते हैं, सोपस्टोन, या हिंदी में सेल खड़ी बोल सकते हैं, सेल खड़ी। नेक्स्ट है, धौलावीरा जो स्थित है वो गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार आयताकार टैंक है। वर्ष 1920-21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला, वो रावी नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ? सिंध में। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का डैश शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। वो कौन था? चनहुदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का जो चनहुदड़ो शहर है विशेष रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू के निर्माण आदि के लिए समर्पित था। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा था। सिंधु घाटी का सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं या सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के तट पे स्थित था ये सब। वैसे हड़प्पा जो था रावी नदी के तट पे स्थित था। नेक्स्ट है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नाटराज पाई गई है, वो हड़प्पा से। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नाटराज पाई गई है हड़प्पा से। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है धौलावीरा। हड़प्पा स्थल गुजरात में जो पाया जाता है वो है धौलावीरा। कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा, लोथल, ये सब गुजरात में है। सिंधु सभ्यता के स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, वो मिला है कहाँ से? धौलावीरा से। पुरातात्विक स्थल सुरकोतदा स्थित है गुजरात राज्य में। पुरातात्विक स्थल सुरकोतदा स्थित है गुजरात में, लेकिन वहीं सुतका गेंडोर जो है आपको पाकिस्तान बलूचिस्तान वाले एरिया में मिलता है सुतका गेंडोर, लेकिन सुरकोतदा जो है वो गुजरात में स्थित है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में सर मार्टिमर व्हीलर जो है ने पदभार संभाला था। मार्टिमर व्हीलर, यहाँ पे लिखा मॉन्टिंग व्हीलर, लेकिन मार्टिमर व्हीलर ने पदभार संभाला था। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। उनका नाम था R.D. बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है लगभग 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र में, उत्तर में मालवा तक ये फैली हुई थी। अब यहाँ पर डैश का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी में फैला हुआ था। वो था कौन था? सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित किया था। आज उन्हें हम कहते हैं पश्चिम भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित किया गया था। आज कहाँ पे वो है? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान वाले एरिया में। नेक्स्ट है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में कब आई थी? 2500 ईसा पूर्व। लेकिन इसके डेट जो है अलग अलग
हो सकते हैं। कहीं पे 2500 देगा, कहीं पे 3000 देगा, कहीं पे 3200 ऐसा प्रूफ देगा, कहीं पे 2800 देगा, कहीं 2750 देगा। तो डेट अलग अलग रहते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे कांसा बनाने के लिए। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे कांसा बनाने के लिए तांबा और टीन को मिश्रित करके कांसा बनाते थे, क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत होता था। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ क्या है? तो इसका नाम अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, ये कैसा शब्द है? तो ये सिंधी शब्द है। सिंधी शब्द में मोहनजोदड़ो को क्या कहा है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था 1980 में। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था 1980 में। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर बैल जो है, बैल पशु का चित्र देखा जाता था, मतलब मिलता था। नेक्स्ट है नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता खोजी गई थी, वो मोहनजोदड़ो से मिला था। जो नर्तकी की मूर्ति मिली थी वो कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष पाकिस्तान में स्थित है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति थी वो नगरीय थी। सिंधु घाटी समाज में समाज की प्रकृति कैसी थी? नगरीय। ये क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता ये थी। नेक्स्ट जो है हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। हड़प्पी पुरास्थल बनवाली स्थित है रंगोई नदी पर। हड़प्पी पुरास्थल बनवाली स्थित है, वो रंगोई नदी पर है बनवाली। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी यानी कि मंडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। मांडी जो है भारत के उत्तर प्रदेश में। एक है मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, ये है मांडी, ये उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, वो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, वो मोहनजोदड़ो से और लोथल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? तो सांड का नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के ये जो है ऑप्शन के अनुसार दिया गया है, तो वहाँ पे 3-4 होंगे, तो सांड उसमें से नहीं है, तो इसलिए सांड का यहाँ पे आंसर मानना है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है हड़प्पा क्षेत्र में सबसे पूर्व में आता है। ये आपको उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में आता है। मृन्न पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, वो है लोथल से प्राप्त हुई है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, वो लोथल से मिला है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया वो थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया वो थे सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था सर जॉन मार्शल के द्वारा। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था सर जॉन मार्शल के द्वारा। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है आलमगीरपुर एवं उल्लास। आलमगीरपुर एवं उल्लास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो वो है गुजरात में। एक गोदीवाड़ा था, यह कह सकते हैं कि एक पतन नगर था। नेक्स्ट है हड़प्पीय संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, वो मिला है धौलावीरा से। हड़प्पीय संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। जूते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा से। जूते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कहाँ है? राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा
पुरस्थल कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी में। अधिकांश हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। अधिकांश हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है प्री आर्यन युग को। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य युग को या प्री आर्यन युग को मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। अवेस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्था क्षेत्र संबंधित है ईरान से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वह हुआ है मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थल जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है बनवाली से। हड़प्पा का वह स्थल जहाँ से मिट्टी के हल की आकृति मिली है बनवाली से। वह स्थान जहाँ से सब पेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं वो हड़प्पा से जो है ताबूत के प्रमाण मिले हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पीय स्थलों की खोज हुई थी गुजरात में। सबसे ज़्यादा मिला था उसमें गुजरात में। बुर्ज होम स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वो कहाँ से हुए? बुर्ज होम। जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में भारतीय राज्य में स्थित है वो महाराष्ट्र में। जोरवे संस्कृति आपको मिलता है महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है बुर्ज होम। बुर्ज होम जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर है लोथल एक बंदरगाह शहर है। यहाँ पे बंदरगाह पाया गया था। नेक्स्ट है 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों और ईंटों से बनाया गया था। वो पक्की ईंटों से बनाया गया था। 1948 में जो है अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए जो नाली बनाया गया था वो पक्की ईंटों से बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया है। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता का जो सुर्तगोई है वो अफगानिस्तान में स्थित है। सुर्तगोई कहाँ है? अफगानिस्तान में सुर्तगोई। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को एक प्राकृतिक चारकोल के पर चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला है उसको जो है प्राकृतिक चारकोल को चढ़ा करके एक परत चढ़ा करके उसको जलरोधी बनाया गया था ताकि जल जो है रिसे नहीं, निकले नहीं। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा हिंदोस कहा जाता था। ईरानी द्वारा सबसे सिंधु को क्या कहा जाता था? हिंदोस। ईरानियों का जो था स का उच्चारण वो ह करते थे तो इसलिए सिंधु को हिंदोस कहते थे। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल जो है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। धौलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ये स्थित है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में धातु मिली थी। वो कैसी मिली थी? वो तांबे की थी। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल मिले थे वो बनवाली से। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा का जो मॉडल मिला था वो बनवाली से मिला था। ये हल का मॉडल था टेराकोटा से बनवाली से हल का टेराकोटा मॉडल मिला था। नेक्स्ट है 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी रविंद्र सिंह बिष्ट, जिसको RS बिष्ट भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। धौलावीरा और लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी सुमेरिया की। मेसोपोटामियन जो भाषा नहीं थी वो कहाँ की नहीं थी? सुमेरियन सभ्यता की नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के सुर्तगोई स्थल स्थित है पाकिस्तान में। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ये इलाके में मिलता है।
हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के राज्य में स्थित है, वो गुजरात में। रंगपुर कहाँ है? रंगपुर गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर आंगन के आसपास बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे। एक आंगन होता था, उसके चारों तरफ क्या होता था? कमरे बने होते थे, बीच में एक आंगन होता था। हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिका पाई गई है लोथल से। हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिका कहाँ पाई गई है? लोथल में पाई गई है अग्नि वेदिका। नेक्स्ट है, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी में मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। जो टिग्रिस और यूफ्रेटस घाटी के जो मेसोपोटामियाई लोग थे वो सिंधु घाटी को मेलुहा कहते थे, मेलुहा से संबोधित करते थे। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। जो धौलावीरा था 3 भागों में उसको विभाजित किया गया था और प्रत्येक भाग जो था एक विशाल पत्थरों से घिरा हुआ था। नेक्स्ट है जो राखीगढ़ी है, हड़प्पन स्थल है ये राखीगढ़ी, और ये हरियाणा राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की कांसा की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। जो डांसिंग गर्ल का जो मूर्ति मिला है वो कांसे की बनी हुई है। लुप्त मोम विधि से उसको बनाया जाता था। एक कांसे को जो ढाला जाता था मूर्तियों के रूप में, तो वो लुप्त मोम विधि से बनाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद दैमाबाद हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, ठीक है, और किस नदी पे है? प्रवरा नदी पे स्थित, प्रवरा नदी के तट पे स्थित है दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ स्थल जो है सिंधु नदी के तट पे स्थित नहीं है। रोपड़ जो है सिंधु नदी के तट पे नहीं है क्योंकि ये पंजाब वाले इलाके में है। आज भारत के जो भारतीय राज्य के पंजाब क्षेत्र है, रोपड़ वहीं पे स्थित है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में स्थित है। ये रोपड़ जो है आज देखें तो सतलुज के किनारे स्थित है, सतलुज नदी के किनारे स्थित है, और अब इसको रूपनगर के नाम से जाना जाता है।